और आपको सीधे लिए चलते हैं, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वोट चोरी के आरोप पर। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, 3 सवाल। पीटीआई से संजीव चोपड़ा। या राहुल जी, दिस साइड। या राहुल जी इधर, हाँ, कहाँ है? टू योर राइट। हाँ, हेलो राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में एसआईआर लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे और एसआईआर के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है। एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। हमने आपको वो एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र, इज बीइंग यूज्ड इन कर्नाटका, इज बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इज बीइंग यूज्ड इन हरियाणा। सेम पीपल आर डूइंग इट। से सिद्धार्थ, एएनआई। सर, दिस साइड सर। हाँ सर, ऑन योर लेफ्ट सर। हाँ, ऑन योर लेफ्ट, दिस साइड सर, ऑन योर लेफ्ट। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ, और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ, सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये, वो आपने 1 हफ्ते का समय दिया sorry। है, जब आपने 1 हफ्ते का समय दिया है, तो क्या 1 हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं
कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। आईएएनएस से आलोक झा, इस तरह से नहीं प्लीज। आईएएनएस से आलोक झा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी, आपने कहा, ऐसे ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, राहुल जी, आईएएनएस से आलोक झा। राहुल जी इधर, आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर, कहां हैं जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में, मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बढ़ रहा है वो। जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने पद पर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं थे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आप इनको हटाए जाने के लिए आएंगे, इस्तीफा देने के लिए? हाँ, तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस अब कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, नो, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो
लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। ये है इनकी। राहुल गांधी को यहां पर आपने सुना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी की तरफ से कई सबूत यहां सामने रखे गए और सीधे यहां पे आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाए गए हैं। हालांकि हाइड्रोजन बम को लेकर वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। तो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के आरोप पर कई सबूत यहां पर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रही है, कई वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। तो राहुल गांधी अपने साथ कई ऐसे वोटर्स को भी लेकर यहां पर पहुंचे जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए हैं और ये बातें उन लोगों की तरफ से खुद सामने यहां रखी भी गई। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा चुके हैं, सवालों के घेरे में उन्हें खड़े कर रखे हैं। बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि वो कई बातें, कई सबूत सामने रखने वाले हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई है तो यहां पर राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक सीआईडी ने ईसी को पत्र लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी के पत्र का जवाब नहीं दिया। कई बातें आज राहुल गांधी ने यहां पर कही हैं। सीआईडी ने विवादित नंबरों की जानकारी मांगी, 14 मिनट में 12 वोट डिलीट करने की कोशिश यहां पर की गई है, जो ये कर रखा है इलेक्शन कमीशन उनको बचा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस यहां पर इलेक्शन कमीशन का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हें बचा रही है जो इस तरीके से वोटर्स के नाम को डिलीट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का जिक्र लगातार करते आए हैं और इन राज्यों को लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं और डिलीट के लिए किसने यहाँ पे ओटीपी जनरेट किए हैं, कर्नाटक के बाहर से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हो रखा गया है। इन बातों को लेकर राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और कई दावों के साथ, कई सबूतों के साथ इन बातों को वो रखते हुए नजर आए हैं। अपने साथ कई वोटर्स को वहां पर वो लेकर गए, मंच पर उन्होंने उन्हें बुलाया और उन लोगों ने अपनी तरफ से इस बात को सामने रखा कि हमारे वोट डिलीट किए गए हैं। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर का विरोध वो लगातार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार एसआईआर, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पहले भी उनकी तरफ से इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर राहुल गांधी वोट चोरी पर कई बड़े खुलासे करते आज नजर आए हैं। और ये बात वो पहले कह चुके थे, ये दावे वो पहले ही अपनी कई यात्राओं के दौरान कर चुके थे कि वो इस तरीके का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ खुलासे बाकी हैं। This is not the eighth bomb. Eighth bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. तो राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप को लेकर आज एक बार फिर सामने आते हैं। कई दावे, कई सबूत को लेकर ये प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से यहां दी गई और सीधे तौर पर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो वोट चोरी करवा रही है, जो वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट करवा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से सरकार को सवालों के घेरे में ला रहे हैं, कटघरे में खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर कई सवाल राहुल गांधी इन दिनों खड़े कर चुके हैं। हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये वो जगह हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी करते नजर आए। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला,
ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। चलिए, रविशंकर प्रसाद को सुना आपने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर। वो कह रहे हैं कि जब से पीएम मोदी 2014 में आए तब से इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी लगाती आ रही है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस बार उन्होंने सीधा चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार पे ये आरोप लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जो वोट चोरी कर रहे हैं उन्हें ज्ञानेश कुमार बचा रखे हैं। उनके लेकर के ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। कई वोटर्स को सामने आज वो लेकर आते हैं, पूरी एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, कई दावे सामने रखे हैं, कई सबूतों को सामने रखा है। हालांकि इस पर अब भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस तरह के आरोप लगाती आ रही है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस बार हम पूरे सबूतों के साथ सामने आए हैं। विपक्ष के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वोट डिलीट किए गए हैं। राहुल गांधी ने आज ये बातें कही हैं और इसके पीछे सीधे वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग यहां पर जो वोट चोरी कर रखा है उनका साथ दे रहे हैं, उनकी मदद यहां की जा रही है। ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी को लेकर एक बड़े आरोप लगाते हुए राहुल गांधी आज नजर आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए यह सब कुछ हो रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसके विरोध में नजर आ रहे हैं। वोट चोरी के आरोप को लेकर भाजपा को घेरते नजर आए हैं, चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिली भगत इन दोनों की चल रही है। Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देश में क्या हो रहा है ये हर कोई देख रहा है, किस तरीके से वोट चोरी हो रही हैं। सीधे तौर पर एक बड़े आरोप चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी आज प्रेजेंटेशन देते हैं पूरी सबूतों के साथ। वो कह रहे हैं कि हमने इन बातों को सामने रखा है कि कैसे वोट चोरी हो रहे हैं।